हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, आज हम नंबर सीरीज़ का पार्ट 2 में आपके लिए लेके आई हूं। नंबर सीरीज़ का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने सभी जो बेसिक पैटर्न्स हैं नंबर सीरीज़ के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं और उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले सालों के पेपर्स, रेलवे के जो भी पेपर्स हैं उनमें आ चुके हैं, वो सभी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। फ्रेंड्स, अगर आपने उसे मिस किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन वो आप लोगों के लिए था। तो अगर आपने उसे मिस किया है तो आप उसे एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, जिससे कि आज हम जो भी नंबर सीरीज के आगे क्वेश्चंस करेंगे, आज के जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, लेकिन क्वेश्चन सभी वही हैं जो एनटीपीसी के एग्जाम में आ सकते हैं, आ सकते नहीं हैं बल्कि आएंगे। तो अगर आपने उस वीडियो को मिस किया है तो प्लीज़ आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उनकी अप्रोच आपको इजीली समझ में आ जाएगी और आप बहुत ही इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये देखिए, नंबर सीरीज़ का हमने जो भी पैटर्न्स थे बेसिक वो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो अभी आज जो है हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। हर क्वेश्चंस आपको फ्रेंड्स राइट डाउन ज़रूर करना है और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व पहले खुद से करने की कोशिश करनी है। तो चलिए आप बिल्कुल से नोटबुक और पेन के साथ में रेडी हो जाइए और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। ये देखिए, ये आपके सामने मैं सीरीज लिख रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने आज की पहली सीरीज है। आज के क्वेश्चंस जो है फ्रेंड, हर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस आप पूरे दिमाग के साथ में, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में कोशिश कीजिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और वो भी बिल्कुल से कम टाइम में। तो चलिए ये देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, सबसे पहले चलिए हम डिफरेंस देखते हैं इसके अंदर, क्योंकि आपस का जो नंबर है उसमें आपको डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप ये देखिए कि 1 और 1 है, उसके बीच में 0 है। फिर इसके बीच में यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो 6 का मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देख रहे हैं तो 30 का मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि जो डिफरेंस वाला है वो पैटर्न इसमें जाएगा, डिफरेंस वाला पैटर्न इसमें नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दिखते हैं सीरीज के अंदर तो वो आप देखते ही पहचान जाने चाहिए। तो आप ये देखिए, यहाँ पे हम 9 को देखते हैं, 36 को देखते हैं, 100 को देखते हैं, 225 को देखते हैं, तो हमें क्या है, ये बिल्कुल से परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए यहाँ पे कि हमें परफेक्ट स्क्वायर्स को देखना है। लेकिन ये देखिए फ्रेंड्स, 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 36 स्क्वायर होता है 6 का। 100 होता है 10 का। तो अब हमें समझ आ चुका है कि यहाँ पे ये जो हमें दिए गए हैं नंबर्स, ये क्या हैं? अपने पिछले नंबर के स्क्वायर हैं। 1 जो है वो क्या है? 1 का स्क्वायर है। 9 है वो 3 का स्क्वायर है। 36 6 का स्क्वायर है। 100 10 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब 225 यहाँ पे क्या आएगा? 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना इजी है। हमें सीरीज देखते ही डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए कि हमें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स दिख रहे हैं, यानी कि हमारी अप्रोच स्क्वायर की जानी चाहिए। लेकिन ये स्क्वायर किसके हैं? जो पीछे वाला नंबर है उसके स्क्वायर, इसने जस्ट पीछे वाले नंबर के स्क्वायर दिए हैं। तो विद इन 10 सेकेंड से ज़्यादा का फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये देखिए, अभी ये है कि ये किसका, आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे 1 का है, फिर 5 का है, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस का पैटर्न नहीं बैठ रहा है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि 2 का स्क्वायर अगर मैं करती हूँ तो क्या आएगा? 4 आएगा। उसमें से अगर 1 माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। उसके बाद में अगर मैं 3 का स्क्वायर करके 1 माइनस करती हूँ तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। उसके बाद 8 का स्क्वायर होता है 64 और 1 माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? 63 आ जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारी अप्रोच बिल्कुल से सही है। यहाँ पे हमें यही करना है कि स्क्वायर करना है और उसके बाद में उसमें से 1 माइनस हमें कर देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 63 का स्क्वायर करेंगे और 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। 63 है, उसका स्क्वायर होता है
3969 और उसमें से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3968। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको ये लगेगा कि 63 जो है यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक साथ में बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हर क्वेश्चन मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ही आप मेरे वीडियोस को देखिए, अदरवाइज इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो सीरियसली बिल्कुल हर क्वेश्चन को देखिए कि किस अप्रोच के साथ में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तभी जो क्वेश्चन हैं वो क्या है, हम बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। हर क्वेश्चन में अप्रोच नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको ज़रूरत है थोड़ा सा ध्यान देने की और बिल्कुल सीरियसली इन वीडियोस को देखने की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 63 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने जो किया था कि हमें टाइम भी बचाना है साथ में, तो हमने यहाँ पे 63 का स्क्वायर मैंने आपके सामने 3969 जो है वो डायरेक्टली लिख दिया था। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि हम कितना इजीली 2 डिजिट जो नंबर हैं उनके स्क्वायर जो हैं उन्हें निकाल सकते हैं। आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे हमें निकालना था यहाँ पे 63 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये देखिए, यहाँ पे 63 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 6 है उसका स्क्वायर लिख लूँगी पहले। यहाँ पे 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लूँगी मैं, 3 का होता है 9। लेकिन हमें क्या करना है, डायरेक्ट 9 नहीं लिखना बल्कि 09 लिखना है, क्योंकि हमें जो स्क्वायर्स है वो 2 डिजिट के अंदर चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिख लिया 36, 3 का लिख लिया हमने 09। उसके बाद में आप क्या करिए फ्रेंड्स, आपको 6 × 3 × 2 स्क्वायर जो है वो, तो इनको हमने तीनों को गुणा कर देना है। तीनों को मैं गुणा करूंगी तो 18, 18 दूनी क्या जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये जो 36 आया है इसको आपको एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये देखिए 9693, 3969 63 का स्क्वायर आ गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना इजीली जो है वो हमने यहाँ पे स्क्वायर निकाल लिया है। एक बार देखने में ये प्रोसेस आपको लंबा लग रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो विद इन सेकेंड्स जो है वो आप 2 डिजिट जो नंबर है उनका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये चीज़ें जो है वो बहुत काम आएंगी। 20 तक के मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, और उसके बाद में इस तरह का डिजिट आया 63 का, हमें यहाँ पे स्क्वायर की जरूरत पड़ी तो विद इन सेकेंड्स हम यहाँ से स्क्वायर निकाल लेंगे और फिर 1 माइनस करके मैंने यहाँ पे आंसर जो है वो निकाल दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट सीरीज है ये 10, 11, 20, 45, 94। तो अब क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मेरे साथ था जैसे ही मैं सीरीज यहाँ पे नोट कर लेती हूँ, आप उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं उसे आपको समझाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, मुझसे पहले उसे सॉल्व करना है और सिर्फ अपने आंसर्स को यहाँ पे आप मैच करते हुए चलिए। पढ़ने का सही तरीका आपको यही है। तो चलिए देखते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, 10 और 11 के बीच में है कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, +1 हो रहा है, ठीक है। 11 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस है, +9 का डिफरेंस है। 20 और 45 के बीच में कितना डिफरेंस है, +25 का डिफरेंस है। तो आपको मुझे लगता है अभी तक मुझे समझ में आ गया होगा, मुझे बताने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि 1 का फर्क आया तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पे जो फर्क है वो कितना है, 9 का और 49। तो यहाँ पे आप ये देखिए ये क्या है, 7 का स्क्वायर है। यानी कि अब जो फर्क आएगा वो कितना आएगा, 9 का स्क्वायर का फर्क आएगा। तो आप यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना है फ्रेंड्स, 81। हम इसमें 81 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 175। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या था कि जो डिफरेंसेस थे, डिफरेंस क्या था, परफेक्ट स्क्वायर्स थे। हमने जब अंतर निकाला इनके बीच में, 1 का आया, 9 का आया, 25 का आया, 49 का आया, तो हमें इजीली समझ में आ गया कि ये जो इनमें डिफरेंस चल रहा है वो क्या है, डिफरेंस जो चल रहा है वो क्या है, स्क्वायर है। लेकिन स्क्वायर भी कैसा स्क्वायर है, ऑड नंबर्स का स्क्वायर यहाँ पे चल रहा है। फ्रेंड्स, देखते ही समझ में आएंगे क्वेश्चंस। सिर्फ अगर कहीं पे कमी रहती है तो वो कमी आपकी प्रैक्टिस की रहेगी, और वो कमी हमें बिल्कुल भी नहीं रहने देनी है, और बिल्कुल ईमानदारी से हमें तैयारी करते हुए जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, दिसंबर के अंदर एग्जाम्स हैं। इन 3 महीने में अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो आगे की पूरी लाइफ जो है वो सुधर जाएगी। बस यही सोचते हुए आगे से आगे जो है वो कोशिश करते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये आपके सामने सीरीज है 1296, उसके बाद में है 216, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद में है यहाँ पे 6। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा है तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर सीरीज़ जो है वो इस तरीके से बढ़ रही है तो वो सीरीज़ क्या थी, मल्टीपल की सीरीज़ थी कि मल्टीप्लाई उसके अंदर हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि ये सीरीज़ जो है वो क्या है, उल्टी चल रही है, यानी कि स्टार्टिंग में जो है वो क्या है, बहुत बड़ा नंबर है और उसके बाद में इस तरीके से क्या हुई है, सीरीज़ बिल्कुल से कम हो गई है। तो जब अचानक से बढ़ रही थी तो हमने मल्टीप्लाई का पैटर्न लगाया था, और जब यहाँ पे अचानक से घट रही है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड का पैटर्न यहाँ पे लगा देंगे। बिल्कुल से जस्ट उसका ऑपोजिट है। बिल्कुल आपके माइंड में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि अचानक से बढ़ा है तो इट मीन्स मल्टीप्लाई हुआ है, और अचानक से कम हुआ है तो इट मीन्स क्या हुआ है, यहाँ पे डिवाइड हुआ है। तो आप ये देखिए यहाँ पे हमें सबसे छोटा नंबर लास्ट में क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 6 का ही डिवाइड करेंगे। तो जब हम 6 का डिवाइड करते हैं तो 6 दूनी 12, 1 और उसके बाद में 36, 3 यहाँ पे आ जाएगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 216 यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद में अगर हम 216 में 6 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। उसके बाद में 6 का डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इट मीन्स हमारा जो आइडिया था वो बिल्कुल क्या है, सही है। तो बिल्कुल से जो मल्टीप्लिकेशन पैटर्न था उसका बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे क्या है, डिवाइड का पैटर्न है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन लिख रही हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा पैटर्न है। एक बार खुद से दिमाग ज़रूर लगाइएगा। लेकिन हो सकता है कि आपने अगर नया नया अभी नंबर सीरीज़ को पढ़ना स्टार्ट किया है, हो सकता है आप आइडिया नहीं लगा पाएँ, लेकिन इसे राइट डाउन ज़रूर कीजिएगा। और जहाँ जहाँ पे मैं आपको कहती हूँ बहुत अच्छा पैटर्न है, वहाँ पे आप स्टार लगाइए। फ्रेंड्स, इस तरीके से नोट्स बनाते हुए चलिए। ये चीज़ें आपको एंड में जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, एंड में जब आप इन चीज़ों को दोहराएंगे आपके बहुत काम में आने वाली हैं। चलिए देखते हैं। 66 है, अगेन 66 है, उसके बाद 70 है, उसके बाद में 88 है, और उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद में है 236। इसने पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, ये चीज़ है ना। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें क्या आइडिया लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस कितना है, 0 है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4 है। यहाँ पे कितना है, 18 है। तो इस तरीके से हम क्या है, इसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इसमें जो अप्रोच है वो इसने ये लगाई है कि अगर मैं 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर लिखती हूँ तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। उसके बाद में मैं अगर लिखती हूँ 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 माइनस 4, यानी कि कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसमें डिफरेंस कितना दे दिया इसने, 4 का दे दिया। उसके बाद में अगर मैं करती हूँ कि 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 27 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इसने डिफरेंस कितना दे दिया, यहाँ पे 18 का दे दिया। तो अब हमें समझ में आ गया है, इसने जो डिफरेंस हमें दिया है तो ये डिफरेंस का भी डिफरेंस है, उसमें हमें दिमाग लगाना है कि ये 0, 4, 18 इसका डिफरेंस कैसे आ रहा है। 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 64 माइनस आ जाएगा यहाँ पे 16। तो यहाँ पे जो अंतर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आपका 48 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आके समझ में आ गया। तो अब जब 88 में हम 48 जोड़ेंगे तो ये हमारे सामने कितना आ जाएगा, 136 जो है वो आ जाएगा। अब अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप ये देख लीजिए कि आगे यहाँ पे 4 तक हम आ गए हैं, तो 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि 125 माइनस 25, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 100। और 136 और 236 के बीच में कितना फ़र्क है, 100 का ही फ़र्क है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ पे आपके सामने आपको दिख रहा है कि जो डिफरेंस है वो इसने कैसे निकाले हैं। 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू चल रहे हैं। पहले क्यूब किया, फिर स्क्वायर किया, उसमें से माइनस करके इसने यहाँ पे डिफरेंस को निकाला है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपको मैंने दिखा दिया है। तो इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रखना है। तो इसके लिए पहले आप ये कि इन क्वेश्चंस को आप राइट डाउन करते हुए चलिए। बहुत ही अच्छा पैटर्न था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शंस दिए हैं, इसका मेरा एक पर्पस है, मैं आपको भी बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे है 5000 पे पहुँच गया है। तो इसका मतलब जब इतना बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई तो होगा, लेकिन हम इसको 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाएगा।
तो ये देखिए, क्या हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से, प्लस मैं इसमें करती हूँ अगर 2 का क्यूब, क्योंकि डिफरेंस आप ये देखिए कि 10 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 10 आएगा, उसके बाद में हमें 8 पर और चाहिए। तो 8 अगर हमें चाहिए तो हम क्या इसमें 2 का क्यूब जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो 10 को अगर इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। उसके बाद में अगर मैं करती हूँ 18 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, प्लस इसमें मैं करती हूँ 3 का क्यूब। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 का क्यूब किया, तो आप ये देखिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, 36 प्लस 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है ना। तो इसमें अगर हम 36 प्लस 27 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 63 आ जाएगा। इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं वो क्या है, बिल्कुल से सही है। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद में अगर मैं करती हूँ तो मल्टीप्लाई 3 करूंगी, प्लस यहाँ पे करूंगी 4 का क्यूब, उसके बाद में मल्टीप्लाई 4 होगा, प्लस 5 का क्यूब होगा, और इस तरीके से हम आगे चलते हुए जाएंगे। तो आप यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 5 करेंगे, प्लस 6 का क्यूब, मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 का क्यूब, और उसके बाद में इसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 6 से, और प्लस हमें क्या करना है, 7 का क्यूब करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि हमने जो सोचा है वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे आके क्या है, थोड़ी सी हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें टाइम बचाना है। तो आप ये देखिए कि हमें इकाई के अंक को इसमें हम देखेंगे। तो आप 6 को अगर मैं 1 से गुणा करूंगी तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। तो इसमें अगर मैं 3 और 6 को जोड़ूंगी तो लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा। यानी कि अगर हम इस कैलकुलेशन को करेंगे, जब हम 5901 को 6 से गुणा करके इसमें 7 के क्यूब को जोड़ेंगे, तो इस कैलकुलेशन का जो इकाई का अंक आएगा उसमें क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। और आप ये देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके इकाई के अंक में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो हमें पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, हम फटाफट से आंसर निकाल देंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, हर क्वेश्चन जो है उसे बिल्कुल ध्यान से समझिए, और बिल्कुल सीरियसली मैं आपको यहाँ पे ये जो है वो पढ़ा रही हूँ, और बिल्कुल सीरियसली ही आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना है। मैंने आपको फिर से कहा है कि यहाँ पे केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जगह है जो बिल्कुल सीरियसली प्रिपरेशन, अपनी एग्जाम्स को लेके बिल्कुल सीरियस हैं और सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं। अगर आप इन्हें सॉल्व कर रहे हैं तो क्या कीजिए, आप इन्हें राइट डाउन कर लीजिए, और आप फटाफट से इन्हें एक अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो नेक्स्ट पे आप बढ़ते जाइए और इन्हें सॉल्व करते हुए जाइए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, जो न्यू है, उन जिन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो आप यहाँ से सॉल्यूशन जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स कि 15, 35, 63, तो मैंने आपको बताया था कि ये आपको सबसे पहले क्या देखना है, क्या हमें ये परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये देखिए कि 15 जो है वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, 16 के आसपास दिखाई दे रहा है। ये हमें 36 के आसपास दिखाई दे रहा है। ये हमें 64 के आसपास दिखाई दे रहा है। ये हमें 100 के आसपास दिखाई दे रहा है, और ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, 144 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे, मुझे यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है। इतने क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं कि आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, 4 का स्क्वायर, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, यानी यहाँ पे क्या चल रहा है, इवन नंबर्स का स्क्वायर चल रहा है। तो आप ये देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 14 का स्क्वायर आ जाएगा। 14 का स्क्वायर होता है आपका 196। 196 जो है वो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। इतने तरह के पैटर्न हमने कर लिए हैं कि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हमारे लिए हो चुके हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये हमें क्या दिखाई दे रहा है। अगर हम लास्ट क्वेश्चन से इसको कंपेयर करते हैं तो मैं आपको इतना हिंट दे देती हूँ कि ये जो है वो बिल्कुल से इस पैटर्न का क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये जो थे, ये सीरीज क्या थी, स्क्वायर के आसपास के डिजिट्स थे, और ये क्या है, क्यूब के आसपास के डिजिट हैं। तो आपको बिल्कुल देखते ही आइडिया यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो ये 8 के यानी कि 2 का क्यूब है। यहाँ पे आ गया 27, ये 3 का क्यूब है। 125 5 का क्यूब है। 2 का, 3 का, 5 का, 6 का क्यूब है। 5 का क्यूब 125, 124 है।
6 का क्यूब 216, 215 है। 7 का क्यूब 343, 342। यानी कि क्या किया है, कंटिन्यू यहाँ पे चलते गए हैं, 2 3 4 5 6 7 इनका क्यूब करते गए हैं और उसमें से एक माइनस यहाँ पे होता गया है। तो 4 का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा 64 माइनस 1 यहाँ पे 63 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते ही इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट स्क्वायर और क्यूब मैंने आपको बार बार कह रही हूँ कि 20 तक याद होंगे तो डायरेक्ट ये क्वेश्चंस जो हैं वो चुटकियों में सॉल्व होते हुए जाएंगे। तो चलिए अब ये देखिए फ्रेंड्स, एक हमारा जो पैटर्न है ये बाकी रह गया है। इस तरह के क्वेश्चन हमने नहीं किए थे। ये पैटर्न है डेसिमल पैटर्न, बहुत ही इजीली इनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3/5, 3/5 यहाँ पे हमें दिया हुआ है। यहाँ पे इसने फिर से क्या कर दिया है, इसको डेसिमल में दे दिया है, तो हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तो आप उन्हें जब एक फॉर्म में चेंज कर लीजिए तो आप बिल्कुल इजीली समझ पाएंगे। तो इसे जब हम चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 7/5 हमारा आंसर। इसको जब हम काटेंगे 7/5 आ जाएगा। तो 3/5, फिर 7/5, फिर 11/5। यानी कि ये क्या कर रहा है फ्रेंड्स, इसमें जो है वो 4/5, 4/5 का जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता हुआ ऐड करता हुआ जा रहा है। इसमें 4/5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/5। 7/5 में हमने 4/5 को ऐड किया तो क्या आ गया 11/5। अब जब इसमें अपन 4/5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15/5 आ जाएगा और 3 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है, सिर्फ कुछ नहीं किया है, ऐड और माइनस का ही आएगा। लेकिन आप जो है वो डेसिमल अगर है और फ्रिक्शन अगर है तो इसे हम क्या करेंगे, एक फॉर्म में आप चेंज कर लीजिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह का ये डेसिमल पैटर्न का ही ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जो डिफरेंस है वो आप ये देखिए कि यहाँ पे भी 5 है। अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या किया है, इसने 5 को मल्टीप्लाई किया है किससे, 1.5 से। अगर हम 1.5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 7.5 आ जाता है। उसके बाद में 7.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से तो यहाँ पे क्या आ जाता है 15 आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, 1, 1.5, 2, अब क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो जब 15 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 37.5 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। और 37.5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 112.5 आ जाएगा। तो 1, 1.5, 2, 2.5 इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए ये आगे चल रहा है। ये इसका पैटर्न है। फ्रेंड्स नंबर सीरीज जो है वो हमने इतना अच्छी तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आप इन क्वेश्चंस को राइट डाउन कीजिए या फिर चाहे डायरेक्ट वीडियो से प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन बार बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स हर एक टॉपिक जो है क्या कीजिए कि अगर आप रीजनिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए, तो एक टॉपिक को आप इस तरीके से पूरा निचोड़ के छोड़ दीजिए, उसके हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ताकि जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो आपको ये लगेगा कि हाँ एक टॉपिक तो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कंटिन्यूअसली क्या है बढ़ते हुए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मे बी हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें भी हमें बहुत मजा आने वाला है। बस आप पूरे इंटरेस्ट के साथ में, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी सीरियसनेस के साथ में मेरे साथ में आप इन वीडियोस को देखिए, आप पढ़ाई कीजिए। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमें एनटीपीसी जो एग्ज़ाम है उसमें रीजनिंग में हमें पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आने हैं। तो हम मिल के इस टारगेट को पूरा करेंगे। बस आप मेरे साथ में बने रहिए। फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। और मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स हम जल्दी ही क्या है 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं, तो ये मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा मोटिवेशन जो है वो होने वाला है। तो आप मुझे इसमें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हमारा जो ये साथ है वो क्या है बना रहे और हम इसी तरीके से आगे कंटिन्यूअसली बढ़ते रहें। धन्यवाद।